रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाली है? बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करके बोल रहे हैं और उसके ऊपर से कोर्ट केस डेली मामला आ रहा है। लगातार 5-6 महीना से लगातार एक ही चीज़ को देखा जा रहा है, कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या होने वाले, यही चीज़ पर चर्चा हो रही है। कहीं भर्ती रद्द नहीं होगी, क्या होगी, बहुत लोग टेंशन में थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरा था, एक सपना संयोग कर रखा था किसी भी हाल में ये 32,438 पोस्ट की बहाली है ना, एक पोस्ट हमारा सीट इसमें बुक हो जाए। बहुत लोगों का सपना है, आपका सपना सच भी होगा, क्योंकि आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होना सारा जानकारी आपके पास मैं शेयर करने वाला हूँ। आपका लेट होने का कारण क्या था और कोर्ट फाइनल डिसीजन क्या होने वाले, सारा डाउट आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। बहुत लोग का डाउट इस बात कि ITI वालों को रखा जाएगा या फिर 10th पास वाला रखेगा, इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ हुए। उससे ऊपर था हद पार तब हो जाती है जब आप यूट्यूब ओपन करके देखोगे ना, हद पार करते हैं इन्होंने। कोई तो जुलाई में ही एग्जाम करा दिया था यूट्यूब पर वीडियो बनाकर, अगस्त में ही यूट्यूब पर बनाकर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त में सितंबर में कुल यही चल रहा था। अभी मैं देख रहा था कुछ लोगों ने एडमिट कार्ड जहाँ तक जारी कर दिया रेलवे ग्रुप डी का, सोचो तो, जहाँ परीक्षा तिथि तक जारी नहीं है वहाँ एडमिट कार्ड जारी सबसे पहले हो जाएगा। हद है, एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे लिंक है, फेक लिंक है, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ जो मैं बात बताने वाला हूँ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। अभी मैं रेलवे में SI पोस्ट पे कार्य करता हूँ। बहुत सारी जानकारी अपडेट मेरे को मिलती है, वीडियो के माध्यम से आपके पास सबसे पहले शेयर करता हूँ। ये जान रहेगा आप सभी बहुत पहले से ही, मेरे को जो बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। मेरे एक और चैनल था 1.7 लाख सब्सक्राइबर का, और उसमें आप लोग जान ही रहोगे मेरे को, वो चैनल मेरा डिलीट हो चुका था पिछले साल ही, यानी अक्टूबर माह में डिलीट हुआ था। अभी लगभग 10 महीना हो गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। बहुत सारे रेलवे की इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है, बहुत सारे ग्रुप में मैं ज्वाइन हूँ जहाँ से जानकारी मिलती है, और वीडियो के माध्यम से आपके पास सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ना, तो आपका कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलेगा आपका परीक्षा को लेकर। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सही जानकारी देता हूँ ताकि आप लोगों के पास एक सही नॉलेज पर। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को लेकर बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं परीक्षा कब से स्टार्ट है इसके बारे में। देखो, देर होने का कारण क्या था, कोर्ट केस का फैसला जो है ना, सबसे पहले ये आपको जानने का क्या हो सकता है कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। 1.1 करोड़ फॉर्म भरे गए, यानी कहने का अर्थ है हर बच्चे, मतलब लगभग 350 बच्चों में से एक बच्चे का सीट होने वाली है, यानी 350 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। समझिए कितना हार्ड कंपटीशन है, समझ में आ रहा है। लगभग फॉर्म 1.1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, जबकि टोटल सीट कितना रखा गया है, ओनली टोटल सीट है 32,438 टोटल सीट रही है। जाहिर सी बात है कंपटीशन काफी टफ होने वाली है, और जो बच्चे अभी बहुत दिनों समय मिला है, बहुत बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरीके से तैयारी करने में लग चुके हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एक ही सपना है किसी भी हाल में एक कम से कम सीट रिजर्व कर ले, और उनका सीट रिजर्व होगा जो मेहनत कर अच्छे तरीके से। वीडियो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, बहुत लोग का ड्रीम है रेलवे में जाने के लिए, जॉब पाने के लिए, तो मैं कुछ आपसे को सजेशन करने वाला हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चों का जीके जीएस में डाउट होता है, जीके जिसमें कहाँ से प्रश्न पूछेंगे कोई अता पता नहीं है, मैथमेटिक्स में बच्चों का डाउट होता है, रीजनिंग में डाउट होता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ ये तीनों चीज आप सभी को मैं एक PDF के माध्यम से प्रोवाइड करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैं ऑलरेडी सिलेक्शन दिला चुका हूँ रेलवे में, जो मेरा से बच्चे पढ़ाई किए। जैसे मैं पहले ऑफलाइन भी कोचिंग कर रहा था, लेकिन उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं ऑफलाइन कोचिंग कराना भी बंद कर दिया। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं कहता हूँ कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ, एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये दोस्तों यही PDF है जो आपके पास मैं शेयर करने वाला हूँ। ये PDF इतना इंपॉर्टेंट है, आप परीक्षा से पहले, अभी आपके पास समय बचा हुआ है ना, परीक्षा बताऊंगा आप लोगों से कब से स्टार्ट है, इससे पहले जो रीजनिंग मैथमेटिक्स जीके जो मैं दे रहा हूँ ना, आप कर लेंगे ना, एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। जीके जिसमें सारा सोल्यूशन के साथ दिया गया, मैथमेटिक्स में सोल्यूशन के साथ दिया गया, जीके जिसमें आंसर की दिया गया, रीजनिंग में सारा चीज़ दिया गया है। जितना मैं दे रहा हूँ उतना आपके लिए एनफ है परीक्षा के लिए। जितना मैं कर रहा हूँ उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। सारा चीज़ आपके व्हाट्सएप पर मैं शेयर करने वाला हूँ PDF के माध्यम से, आंसर के साथ दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से प्रश्न पूछ देंगे, कहाँ से प्रश्न आ जाएगा, सारा सिलेबस प्रश्न आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। उसका मैंने प्राइस रखा है 99 रुपये रखा है, ताकि हर बच्चा ले पाए, अपना सपना को साकार कर पाए। मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स कर सकता था, लेकिन फ्री ऑफ कोर्स का महत्व नहीं देता, इसलिए मैं 99 रुपये रखा हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप परीक्षा पास करना चाहते हैं इस PDF को अवश्य प्राप्त कर ले। इस PDF को प्राप्त करने के लिए नीचे नंबर दिख रहा होगा 9801577755, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बोलेगा RRB ग्रुप डी PDF चाहिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बोलेगा रेलवे ग्रुप डी PDF चाहिए। मेरे द्वारा एक QR कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा PDF मैं आप तक शेयर कर दूंगा। इतना इंपॉर्टेंट PDF है, आज ही परचेस कर लीजिए। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, एक सीट कम से कम हासिल करना चाहते हैं, जो मैं मैथमेटिक्स का प्रश्न दिया हूँ आप बना लीजिए, सोल्यूशन के साथ दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से, सारा सोल्यूशन के साथ दिया गया है। रीजनिंग मैथमेटिक्स जीके जीएस करंट अफेयर सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपका सिलेक्शन होगा तो खुशी हमें मिलेगी, इसलिए मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, इस PDF को प्राप्त करने के लिए नीचे नंबर दिख रहा होगा 9801527755, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बोलिएगा रेलवे ग्रुप डी PDF चाहिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बोलना है RRB ग्रुप डी PDF चाहिए। मेरे द्वारा एक QR कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा PDF मैं आप तक शेयर कर दूंगा। चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। देखो, अभी रेलवे का जो फैसला होने वाला है कोर्ट केस को लेकर, तो देखो अभी रेलवे का जो फैसला होने वाला है कोर्ट केस को लेकर, यहाँ पर कोर्ट ने 10 देखो अभी कोर्ट केस का जो फैसला हो रहा है, कोर्ट ने आदेश दिया है
कैट को ये सौंप दिया गया कि 1 महीने के अंदर इसको डिसीजन लेना है, क्या करना है। तो ये देखो, एक चीज़ 100% मान लो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 100% गारंटी मैं कह रहा हूँ। 1% चांस है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन 99.99% चांसेस है कि कोर्ट जो है नोटिस की ओर चलेगी। जो नोटिफिकेशन में जो जारी किया गया था, नोटिफिकेशन को सोच समझ कर ही जारी किया गया था, उसमें 2 बदलाव हो सकते हैं। नोटिफिकेशन में जो आपने फॉर्म भरते से पहले आप देखेंगे, नोटिफिकेशन में साफ दिया गया था 10th पास वाला भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये साफ साफ दिया गया था। इसलिए 10th पास वाले भी बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे। बहुत सारे बच्चों को ITI वालों को मांगे कि मैं ITI क्यों किया, जब मेरे को 10th पास ही करना था, तो मेरे को फॉर्म भरना था। तो बहुत लोग इस प्रकार से भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कोर्ट का एक ही हो सकता है यहाँ पर। आपको जो ITI कई है बच्चे ना, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग ITI वाला है 10th पास वाला। जो बच्चे ITI किए हैं उन लोगों के लिए स्पेशल छूट मिल सकती है, यानी कहने करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे टोटल सीट जब कोई 32,438 दिया गया है ना, तो जाहिर सी बात है 1.1 करोड़ फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उसमें से ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है 15 लाख ही भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 15 से 20 लाख बच्चे होंगे जो ITI के होंगे। लगभग यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि लगभग 80% बच्चे 10th पास वाले फॉर्म अप्लाई किए। तो जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग में उन लोगों का स्पेशल छूट यहाँ पर दी जा सकती है। हो सकता है हमको 8,000 10,000 स्पेशल छूट दिया जाए, स्पेशल सीट उनके लिए रिजर्व करके रखा जाए, लेकिन ये हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये बोलेंगे कि 10th पास वाला के फाइनली डिसीजन से हटा दिया जाए, जो परीक्षा नहीं दी बैठा जाए, ऐसा बिल्कुल भी कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है। 1.1 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुआ है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ सकता है अगर ऐसा हुआ। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अभी जितना भी यूट्यूब पर देख रहे हो वीडियो, बहुत लोग कह रहे हैं कि 10th पास वाला के नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 10th पास जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं वो एग्जाम देंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। 100% में मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम देंगे ही देंगे किसी भी हाल में। अगर आप सोचो कि इस प्रकार से मामला अगर होता तो सीधा सवाल उठता रेलवे बोर्ड पर, आपने नोटिफिकेशन जारी ही क्यों किया, फॉर्म अप्लाई क्यों किया। बच्चों का 1 साल का जो मेहनत बच्चे कर रहे हैं, आपसे आसरा का बैठे हैं, उनका आसरा का क्या है, उन्होंने फॉर्म अप्लाई क्यों किया। समझ में आ रहा है, नोटिस क्यों जारी किया। जब नोटिस में जारी ही नहीं करते, 10th पास वाला के अगर फॉर्म भरने के अलाउ नहीं किया था, तो नोटिस में जारी ही नहीं करते। इस प्रकार से सवाल खड़ा हो सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, फाइनल डिसीजन आएगा आप लोगों का, 10th पास वाला बच्चे एग्जाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ITI वाला जो बच्चे हैं, बहुत लोग कमेंट करें ITI वाला बच्चे भी परीक्षा देंगे, लेकिन हो सकता है ITI वाला बच्चों के लिए स्पेशल रिजर्व सीट मिल सकती है। हाँ, ये ज़्यादा चांसेस है। हो सकता है आपको वैकेंसी इंक्रीज भी हो जाए। ये 2-3 चांसेस बनते हैं, उसके अलावा कोई थर्ड चांसेस नहीं है कि आपको 10th पास वाला के बच्चों परीक्षा नहीं देंगे। ऐसा होंगे जो यूट्यूब पर वीडियो फाफा फैलाने में लगे हैं। इस प्रकार से कतई आप लोग ना फंसे, बहुत लोग ऐसा चीज़ें कर रहे हैं, तो फालतू का चीज़ों है। समझ में आएगा, इस बात को लेकर ध्यान रखें। अभी आपके पास बहुत कम समय बचा है, इस कम समय को एक सही जगह पर अपनाइए और अपना एग्जाम को सिलेक्शन पाइए। अभी देखो, रेलवे ने जितना भी अभी एग्जाम जारी किया था, जितना भी एग्जाम RPF कांस्टेबल का, SI का, सारा चीज़ का एग्जाम ले लिया, JEE का लेकर जितना चीज़ था, लोको पायलट वगैरह सब कुछ का एग्जाम हो गया। बस रेलवे का ग्रुप D का एग्जाम अभी तक बाकी है। और ये मैं कहता हूँ, आप देख लीजिएगा, अभी जस्ट 1 हफ्ता के 2 हफ्ता के अंदर में आप लोगों का फाइनल डिसीजन आ जाएगा। 1 हफ्ता के अंदर में आ जाएगा फाइनल डिसीजन जो चीज़ था। उसके बाद सितंबर के लास्ट वीक में, यही सितंबर, अगस्त सितंबर जो चल रहा है ना, अगस्त अभी चल रहा है, लगभग सितंबर स्टार्ट होने वाला है, लास्ट सितंबर तक, लास्ट वीक सितंबर तक आप लोगों का जारी हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप लोग का परीक्षा जो होने वाला है, क्योंकि 1.1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, कंपटीशन काफी टफ है, वो तो बात की बात है, लेकिन बच्चे भी संख्या ज़्यादा है, इसके अकॉर्डिंग परीक्षा का डेट भी ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी कहने का अर्थ है, अक्टूबर माह से लेकर नवंबर माह तक आप लोग का परीक्षा चलेगी, लगभग 1 महीना से ऊपर परीक्षा जाएगी। ये तो 100% है। जैसे अभी RRB NTPC अनग्रेजुएट लेवल का परीक्षा है, रेलवे का अनग्रेजुएट लेवल का, तो इसमें कितना चला, 1 महीना इनका भी परीक्षा चला, जबकि 63 लाख ही बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे। उसी प्रकार आपने 1 करोड़ फॉर्म भरा, लगभग 1 से 1.5 महीना इसका परीक्षा चलेगा ही चलेगा। ये 100% है कि आप लोग का अक्टूबर माह के लास्ट वीक से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फिर लास्ट वीक में परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। इससे 20 दिन 25 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। कहने करते 1 हफ्ता के अंदर आप नोटिफिकेशन को देखने को मिल जाएगी कि एग्जाम कब से होने वाला है। इस बात को लेकर ध्यान रखिए। कोर्ट अपना फाइनल आदेश जारी कर दिएगा। जहाँ तक बात हुई आप लोग का तैयारी के लिए, क्योंकि आप जिस जगह पे हो उस जगह पे बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इसी के साथ निकलना है। तो अभी आप मेहनत करने में लगे, क्योंकि आप जान रहे हैं मेहनत ही आपका जो है सफलता का पूंजी है। जितना आप मेहनत करोगे ना, केवल 1.5-2 महीना मेहनत करो अच्छे तरीके से। जो मैं PDF दे रहा हूँ, जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ, इस PDF को पढ़ो अच्छे तरीके से, या फिर किसी भी किताब से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, आपका सिलेक्शन होगा 100%। मैं बता रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता है। बस इतना लगन से प्रैक्टिस करो, क्योंकि जान रहे हो अभी जो 8-9 महीना बचा है समय ना, जो 8-9 महीना से बचे से समय, उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करने में लगे हैं। तो जाहिर सी बात है, कंपटीशन फाइट करना इतना आसान नहीं है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप सोच कर देखो कि 10 बच्चों में से 1 बच्चों में लाना मुश्किल हो जाता है आज के युग में, क्यों अपने आप को नहीं शामिल कर पाते। लेकिन ये सोचना नहीं है, यहाँ पर 350 बच्चों में से 1 बच्चों में लाना कितना मुश्किल है। समझ में आ रहा है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सबसे बेहतर बनने का प्रयास कीजिए ना, 100% आप सक्सेस पा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई ऐसा जानकारी अपडेट मिलेगा वीडियो के बाद हम सबके पास सबसे पहले मैं शेयर करूंगा। सारा जानकारी आपके पास मैं सबसे पहले शेयर कर चुका हूँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।